ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह वाल्मीकि रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। और जो समाज अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए आइए हम अपने आने वाले वंशजों का भविष्य सुरक्षित एवं सुखमय बनाएं और इन पूर्वजों के ग्रंथों का अध्ययन जो है वो जन जन तक पहुँचाएँ। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात रावण जो है वो बहुत क्रोध में आ जाता है और फिर वो कुंभकर्ण के दो पुत्र कुंभ और निकुंभ को राम और लक्ष्मण की सेना से युद्ध करने के लिए भेजता है। साथ ही वो इसके अलावा 4 और वीर सेनापति जिसका नाम है युपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रचंग और कंपन, ये 4 और कुंभ और निकुंभ जो है वे 6 राक्षस सेनापति जो है वो श्री रामचंद्र जी की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। परंतु बारी बारी से एक एक करके ये सभी 6 जो है राक्षस सेनापति वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 78वें और 79वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। जब रावण को यह ज्ञात होता है, जानकारी मिलती है कि कुंभ और निकुंभ एवं उसके साथ जो 4 राक्षस सेनापति गए थे उन सभी का मृत्यु हो गया है, तो वो बहुत चिंतित होता है, क्रोधित होता है। और उसके पश्चात फिर वो खर के पुत्र जिसका नाम मकराक्ष है, वही खर जिसका वध जो है श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में किया था, उसी खर के पुत्र का नाम था मकराक्ष। तो रावण जो है वो खर पुत्र मकराक्ष से कहता है कि हे पुत्र, अब तुम जो है बहुत सारे राक्षस सैनिकों के साथ जाओ और राम और लक्ष्मण का वध करो। जब रावण का इस प्रकार का आदेश मकराक्ष को प्राप्त होता है तो वो उसे सहर्ष स्वीकार करता है और सेनापति को आदेश देता है कि तुम जो है वो अपनी सेना तैयार करो। उक्त आदेश के आलोक में सेनापति जो है वो बहुत सारे राक्षसों की सेना को तैयार करके मकराक्ष के साथ युद्ध में जाने के लिए आज्ञा देते हैं। इसके पश्चात मकराक्ष जो है वो रावण को जो है वो उसको प्रणाम करके और युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। युद्ध में प्रस्थान करने के लिए वो जो सेनापति के द्वारा रथ जो लाया गया था उस पर सवार होकर के प्रस्थान करता है। उसके पीछे बहुत सारे जो है राक्षस सैनिक वो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के और उसके साथ प्रस्थान करते हैं। मकराक्ष जो है वो
पहले वो घमंड में बोलता है कि वो रावण ने मुझे आदेश दिया है कि मैं राम और लक्ष्मण का वध करूं, इसलिए मैं आज अवश्य ही इन दोनों भाइयों का वध करूंगा। और उसके पश्चात वो अपने सभी राक्षस सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता है। यहाँ पर भी बताया गया है कि जब वो युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता है तब जो मकराक्ष का जो सारथी है उसके हाथ से जो है वो चाबुक जो है वो गिर जाता है। अर्थात ये एक अशुभ जो है, ये एक अपशकुन जिसको कह सकते हैं, अशुभ अपशकुन माना जाता है। इसी प्रकार वो घोड़े जो है उसके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसके बाद धूल से भरी हुई आंधियाँ चलने लगती है। अर्थात ये सभी जो है अपशकुन हैं जो मकराक्ष के प्रस्थान के बाद होने लगते हैं। परंतु वो मकराक्ष जो है वो वीर है और इन सभी अपशकुनों को नज़रअंदाज करके युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता है। जब मकराक्ष अपने सभी सैनिकों के साथ श्री रामचंद्र जी की सेना के पास पहुंचता है तब वहाँ वानर सैनिक वहाँ पर युद्ध के लिए उपस्थित हैं और दोनों राक्षसी सेना और वानर सेना में भयंकर युद्ध होने लगता है। यहाँ पर निशाचर गण जो हैं, वो जितने राक्षस गण हैं वो अपने शक्ति, खड्ग, गदा, भाला, तोमर, पट्टिस, भिंदीपाल, वान, पास, मुगदर तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों से जो है वो वानरों का वध करने लगते हैं। हालांकि सभी वानर सैनिक जो है वो पर्वत शिखर एवं वृक्षों से युद्ध में उनका सामना करते हैं, परंतु प्रारंभिक दौर में जो है वो सभी राक्षस सैनिक जो है वो श्री रामचंद्र जी की सेना पर भारी पड़ता है। और इसका प्रतिफल ये होता है कि वानरों का जो संहार होने लगता है तो सभी वानर जो है वो घायल होकर के गिरने लगते हैं और वो भागने भी लगते हैं। तब जो है श्री रामचंद्र जी है वो सामने आते हैं, देखते हैं कि उनके वानर सैनिक पीछे हट रहे हैं। तब श्री राम जो है वो आगे बढ़ करके और वो अपने वानों से जो है वो सभी राक्षस सैनिकों को रोकते हैं। जब मकराक्ष जो है श्री रामचंद्र जी को युद्ध करते हुए देखता है तब उसको श्री राम से कहता है कि मैं जो तुम्हें देख करके बहुत क्रोधित हो जाता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे पिता खर जो है उसका वध जो है जनस्थान में किया था और मैं तुम्हारे इंतज़ार में था कि और ये आज सौभाग्य की बात है कि तुम आज मेरे सामने युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा आज निश्चित तौर पर वध करूँगा। वो इतना घमंड में कहता है कि श्री राम से कहता है कि अगर तुम चाहो तो जिस प्रकार चाहो मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूँ, चाहे वो शस्त्र से युद्ध करो या गदा से युद्ध करो या अपने बाहुबल के द्वारा ही अगर युद्ध करना चाहो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मतलब इस प्रकार वो घमंड से श्री रामचंद्र जी के पास कहता है। तब श्री रामचंद्र जी जो है वो हंसते हुए बोलते हैं कि ए राक्षस राज, तुम इतनी डींगे क्यों हाँक रहे हो? तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे पिता खर एवं 14,000 राक्षसों का वध जो है जनस्थान में अकेले किया था, इसलिए
तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है आज मैं तुम्हारा जो है अपना शक्ति प्रदर्शन मेरे सामने करो, इस तरह का बात श्री रामचंद्र जी कहते हैं। तब जो है वो मकराक्ष जो है अपने श्रेष्ठ वानों से जो है श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण करता है, परंतु श्री रामचंद्र उन सभी वानरों को अपने वानों से उसको नष्ट कर देते हैं। और उसके पश्चात इस प्रकार श्री राम और उस मकराक्ष में वो नज़दीक में आकर के आपस में भयंकर युद्ध होने लगता है। ये युद्ध इतना भयंकर है कि सभी देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सभी जो है अंतरिक्ष में आकर के इन दोनों का युद्ध को देखने लगते हैं। इतना भयंकर युद्ध होता है। यहाँ पर दिखाता है कि श्री राम के द्वारा छोड़े गए वानों को उस राक्षस राज के द्वारा काट दिया जा रहा है, तथा उस मकराक्ष के द्वारा छोड़े गए वानों को श्री राम के द्वारा ही काट दिया जा रहा है, उसको निष्फल किया जा रहा है। तब इसके पश्चात अंत में जो है वो श्री रामचंद्र जी क्रोध में आते हैं और अपने वानों से जो है वो मकराक्ष के धनुष को काट देते हैं। और उसके बाद बहुत सारे नाराजों से, जो एक वान का प्रकार है, और वो सारथी को घायल कर देते हैं और उसके रथ के घोड़े को घायल कर देते हैं और उसका रथ जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। और जब मकराक्ष का रथ वो छिन्न भिन्न हो जाता है तो वो रथहीन होकर के रथ से कूद करके भूमि पर खड़ा हो जाता है। और भूमि पर खड़ा होकर के वो हाथ में शूल ले लेता है। यह शूल जो है वो बहुत भयंकर है और वो शूल इतना महान है और ये भगवान शंकर का दिया हुआ है शूल, इसलिए बहुत ही प्रभावशाली इसको माना जा सकता है। तो उस शूल को उठा करके और फिर वो श्री रामचंद्र जी पर उस शूल से आक्रमण करता है। परंतु यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो है अपने वानों से उस प्रज्वलित शूल को जो है वो 4 वान से मार करके उसको आकाश में ही काट देते हैं। और उस स्वर्णिम जो शूल है वो राम के वानों से कई टुकड़ों में बट करके ही आकाश में ही कट करके वो पृथ्वी पर गिर जाता है। तब अंत में जो है श्री रामचंद्र जी जो है वो आग्नेयास्त्र निकालते हैं और आग्नेयास्त्र को अपने धनुष पर संधान करते हैं और उस आग्नेयास्त्र से जो है वो मकराक्ष पर वान छोड़ते हैं। और उस आग्नेयास्त्र के प्रहार से जो है उसका वो छाती जो है वो हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है, छाती जो है वो चूर चूर हो जाता है और वो भूमि पर गिर करके अपना प्राण त्याग देता है। इस प्रकार मकराक्ष के वध के पश्चात जो है सभी राक्षस सैनिकों में हाहाकार मच जाता है और वो सभी जो है वो युद्ध भूमि से भाग जाते हैं। धन्यवाद।